Hello students, I am Gyan Bhaskar and in this lecture we are going to study lines and angles of class 9. This is very important chapter of your mathematics. We know that algebra and geometry are both most important chapters of our mathematics. So in this lecture we will study algebra but we study geometry, and geometry we study lines and angles. Lines in class 9 you have the three most important chapters, that is first is your lines and angles, this is your basic, and one more basic is your introduction to Euclid geometry. In introduction to Euclid geometry you will know some basic concept, and in lines and angles you have to study some basic theorems that will play very important role in your triangle chapter and congruence of triangle also. So in lines and angles we will study some theorems and we will solve some problems regarding lines and angles. So without wasting our time, let's start. सबसे पहले हम लोग देखेंगे लाइंस के बारे में। लाइंस होते क्या हैं? तो देखिए, सपोज करते हैं कि ये एक क्या है, एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो लाइन का याद रखना है कि कुछ ना कुछ लेंथ होता है, बट लाइन का कोई विड्थ नहीं होता है और ना ही कोई थिकनेस होता है। सेकंड है हमारा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है कि जनरली ए और बी इस तरह से, ये हमारा क्या है, लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट का कुछ ना कुछ डेफिनेट लेंथ होता है, ठीक है, और इसको आसानी से इधर या इधर से एक्सटेंड नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रे। तो एक तरफ डॉटेड पॉइंटेड रहता है और एक तरफ एरो का साइन रहता है, कुछ इस तरह से। इस तरह से हम क्या करते हैं, रे को एक डिनोट करते हैं। इस चैप्टर में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हाट इज एंगल। एंगल क्या होता है ना। तो याद रखना है एंगल, कोई भी दो रे, सपोज करते हैं ये है O, ये है A और दूसरा है हमारा ये है B। तो कोई भी दो रे अगर सेम पॉइंट में मीट करता है तो ये कुछ ना कुछ हमेशा एंगल बनाता है, ठीक है। और एंगल जब भी बनता है वो हमारा थीटा में हम लोग उसको मेजर करते हैं। एक चीज याद रखना है आपको कि वन राइट एंगल इक्वल टू 60 मिनट, सॉरी, वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री होता है, ठीक है, और 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट। इस सिंबल को जनरली हम लोग मिनट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, ये सब तो जानते ही हैं। ये कुछ बेसिक चीजें थी। अब देखिए कुछ चीजें और हमें समझनी है, जैसे कि सपोज करते हैं, अच्छा सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल्स, देखिए बेसिकली एंगल जो है वो 6 टाइप्स के होते हैं। उसी में दो और हम लोग एंगल ऐड कर लेते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और दूसरा है सप्लीमेंट्री एंगल। यानी अगर दो एंगल का सम हमारा 90 डिग्री है तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और अगर दो एंगल का सम हमारा 180 डिग्री है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। और बेसिक क्या है, तो बेसिक हमें यही देखना है कि एक्यूट एंगल क्या होगा, हाँ, एक्यूट एंगल। तो याद रखिएगा कि जब भी हमारा थीटा का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, यानी ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90 होगा, तो उस एंगल को हम बोलेंगे एक्यूट एंगल है। सपोज करके चलते हैं, ये हमारा एक फिगर है, ए है, बी है, ओ है। ये हमारा बीच का जो एंगल है वो हमारा कुछ 60 डिग्री है। ये हमारा क्या है, एक्यूट एंगल। सेकेंड है हमारा राइट एंगल। राइट
एंगल। दैट मींस अगर थीटा का वैल्यू हमें 90 डिग्री आ गया, सो इस केस में हम बताएंगे कि जो एंगल है वो हमारा राइट एंगल बनेगा, यानी कुछ इस तरह से बनेगा AOB। ये हमेशा 90 डिग्री यहां पे। थर्ड है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल यही है कि अगर थीटा का वैल्यू 90 से ग्रेटर है और 180 से लेस है, दैट मींस 90 और 180 के बीच का जो भी एंगल होगा वो हमारा क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा। सपोज करते हैं कि ये कुछ इस तरह का एंगल है AOB, ये हमारा 120 डिग्री। तो 120 डिग्री में क्या है, 90 और 180 के बीच में ही है, तो ये हमारा क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है। स्ट्रेट एंगल क्या बताता है कि अगर कोई लाइन है तो कोई लाइन पे जनरली ये जो एंगल बनता है कोई भी स्ट्रेट लाइन पे वो 180 डिग्री बनता है, याद रखना है। ऊपर भी 180 बनेगा और नीचे भी 180 बनेगा, तो स्ट्रेट लाइन पे हमेशा 180 डिग्री बनता है। सेकंड है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या बनाता है कि सपोज करते हैं ये ए था, ये बी है, यहां पे क्या है, ए है, ये बी है, तो ये जो एंगल बना ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है। ध्यान से देखिए, ये कुछ इसका ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, तो स्ट्रेट लाइन से ज्यादा है और ये राइट एंगल से भी ज्यादा है, तो राइट एंगल तो वैसे भी नहीं होगा, स्ट्रेट तो वैसे भी 180 नहीं बना रहा है, ज्यादा है। तो और ये अगर चूंकि यहां पे हम ले लेते हैं तो ये 270 डिग्री होगा, तो 270 डिग्री भी नहीं बना रहा, यानी ये जो एंगल है ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्स एंगल। यानी याद रखना है कि रिफ्लेक्स एंगल में थीटा का जो वैल्यू होता है वो 180 से ग्रेटर होता है और 360 से लेस होता है। अब देखिए सेकंड, नेक्स्ट जो है वो है हमारा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल क्या बताता है कि सपोज करते हैं कि यहां से स्टार्ट हुआ फिर यहीं पे आ गया, तो टोटल जो एंगल बनेगा वो हमारा क्या होगा, थीटा 360 डिग्री हो। अच्छा एक चीज और कि ये दो लाइन, ये दोनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है, तो इनको हम जनरली पैरेलल लाइन बोलते हैं। और अगर कोई दो लाइन को कोई तीसरी लाइन ये कर ये काट रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी दोनों पैरेलल लाइन को ये जो थर्ड लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रहा है एक तरह से। तो सपोज करके चलते हैं कि यहां पे एक हमारा क्या कर रहा है, लाइन है, ये है हमारा L, ये M और N। L और M आपस में पैरेलल लाइंस हैं और जो N है वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। देखिए सपोज करते हैं कि ये वाला एंगल है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, 6, 7, 8। ठीक है, ये हमारे एंगल्स हैं। देखिए यहां पे एंगल 1 दैट इज एंगल 1 और एंगल 5 यानी एंगल 1 और एंगल 5, ये जो एंगल्स हैं 1 और 5 ये हमारे क्या हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं। 1 और 5 क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। वैसे ही हम बता सकते हैं 2 और 6, एंगल 2 और एंगल 6 भी क्या हमारे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। वैसे ही हम बता सकते हैं एंगल 3 और एंगल 7 भी क्रॉसपॉन्डिंग है, एंगल 4 और एंगल 8 भी क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो ये तो हम लोग देख लें कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स कैसे हम लोग चेक करेंगे कौन क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब देखिए एक और चीज हम लोग देखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है कि ये L
और M कोई दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, और ये तीसरा लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी ये लाइन M इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो होगा वो हमारा होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दैट मींस एंगल 3 एंड एंगल 5 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वैसे ही हम बता सकते हैं कि एंगल 4 एंड एंगल 6 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 4 एंड एंगल 6 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखिए दूसरा चीज हम बता सकते, एक चीज याद आ गया, एक्सटीरियर पॉइंट और इंटीरियर पॉइंट। देखिए जो वैसे ही हमारा हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल। तो ध्यान से देखिए, ये यहां पे देखिए, ये सपोज करते हैं कि दो पैरेलल लाइंस हैं और ये इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल होगा वो हमारा क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, क्योंकि दो पैरेलल लाइन है और इंटरसेक्ट कर रहा है, और सेम लाइन से यहाँ पे और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये हमारा क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बट ये एक्सटीरियर एंगल है ना, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन के बाहर एंगल बना रहा है, तो ये हमारा एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल होगा, सॉरी एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल होता है। तो एंगल 1 और एंगल 7 क्या हो गया हमारा, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, हाँ, यानी एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन हो गया, ये 1 और 7, एंगल 1 एंड एंगल 7 क्या है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। वैसे ही यहां से आप बता सकते हैं कि ये जो है एंगल 2 और एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 8, ये भी क्या है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है। वैसे ही बात आ गया कि इंटीरियर में, तो ध्यान से देखिए, ये जो एंगल था 3, ये एंगल सपोज करते हैं 3 है, और ये एंगल क्या था हमारा 5, तो एंगल 3 और एंगल 5 जो है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। वैसे ही ये वो जो एंगल था हमारा 4 और ये एंगल है हमारा 6, तो 4 और 6 क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। जैसे कि ये और एक ये एल एम एन 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में हम लोग बेसिक देख चुके हैं। अब हम लोग देख रहे हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के बारे में। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं, तो एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 5 क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं। वैसे ही हम बता सकते हैं कि एंगल 2 और एंगल 6, यानी एंगल 2 एंड एंगल 6 भी क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। वैसे ही बता सकते हैं एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 7 भी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं। और एंगल 4 और एंगल 8, एंगल 4 एंड एंगल 8 ये भी क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। तो हम लोग अभी बेसिकली क्या देखें, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं। अब एक चीज और देखिए सपोज करते हैं कि ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल जो बनेगा इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वैसे ही ये एंगल और ये एंगल भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दैट मींस ये अगर x डिग्री होगा तो ये भी x डिग्री होगा, ये अगर y डिग्री होगा तो ये भी हमारा y डिग्री होगा, ठीक है। और एक चीज है यहां पे एक को इंटीरियर एंगल। अब देखिए
ये जो है एंगल 4 और एंगल 5, ये क्या हमारा को इंटीरियर एंगल, मतलब ये देखिए ये है हमारा फिगर कुछ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, को इंटीरियर एंगल। वैसे ही ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, को इंटीरियर एंगल। और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, याद रखना है। यानी यहां से आप बता सकते हैं कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो अगर कोई क्वेश्चन में हमें एक एंगल गिवन है तो दूसरा एंगल हम 180 से माइनस करके आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली इतना ही कॉन्सेप्ट है। अब इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अभी हम लोग कुछ सॉल्यूशन बनाने का प्रयास करते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं और काइंडली ये जो प्रॉब्लम्स हम आज डिस्कस करेंगे उसको घर पे जाके 3 से 4 बार 5 बार जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि यह आपके दिमाग में एकदम छप जाए। क्योंकि जो भी अभी हम लोग थ्योरम्स देखेंगे उसको हर एक प्रॉब्लम में उसका एप्लीकेशन हम लोग को मिलेगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इन द रेशियो 4:5 टू फाइंड द एंगल्स। ठीक है, सॉल्यूशन। एंगल का जो रेशियो है वो 4:5 है। तो हम लोग लेट द एंगल्स बी 4x एंड 5x। एंगल हम अज्यूम कर लेते हैं कि 4x है या 4x है और 5x है। और यहां पे क्वेश्चन में एक हिंट दिया है कि टू सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। एंगल कौन है, सप्लीमेंट्री। तो हम जानते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल का सम 180 होता है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है। तो हम यहां पे बता सकते हैं कि सिंस एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, therefore 4x plus 5x equal to 180 डिग्री। और यहां से हमें 9x इक्वल टू 180 डिग्री, यानी x का वैल्यू हम इजीली बता सकते हैं 20 डिग्री। और अगर x निकल गया, सपोज करते हैं कि इसमें बोलता कि हमें आप एंगल निकाल के बताइए, ठीक है। तो x का वैल्यू 20 डिग्री निकल गया। अब हमें इसमें बोल भी रहा है एंगल निकालने के लिए। तो देखिए एक एंगल क्या था हमारा 4x, तो यहां पे क्या हो जाएगा, लेट द फर्स्ट एंगल बी 4 into 20 डिग्री, तो ये हो जाएगा 80 डिग्री। एंड द सेकंड एंगल भी 5 into 20 डिग्री, क्योंकि 5x है तो x का बेस पे 20 रखेंगे, ये हो जाएगा 100 डिग्री। तो दोनों एंगल हम लोग का निकल गया, एक हम लोग का निकला 80 डिग्री और दूसरा होगा 100 डिग्री।
देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ एन एंगल डिफर फ्रॉम इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बाय 10 डिग्री फाइंड द एंगल। ठीक है, तो लेट द एंगल बी x डिग्री हम मान लेते हैं कि क्या हमारा एंगल है। ठीक है, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो क्या होगा 90 माइनस एक्स, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री विल बी 90 डिग्री माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है ना। तो एक x है तो दूसरा क्या होगा 90 डिग्री माइनस x। अब देखिए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेकिन दोनों डिफर कितना है 10 डिग्री से, तो यहां पे हो जाएगा हमारा x डिग्री माइनस 90 माइनस x डिग्री, ये हो जाएगा हमारा 10 डिग्री। तो x डिग्री माइनस 90 डिग्री और माइनस माइनस प्लस x डिग्री इक्वल टू 10 डिग्री। तो फाइनली हमारा 2x डिग्री हमारा निकल गया 100 डिग्री। तो यहां से हम बता देंगे कि x डिग्री क्या होगा हमारा 50 डिग्री। तो यहां से हमारा x एंगल निकल गया। एक हमारे सामने एक क्वेश्चन है, इसमें हम लोग देखेंगे हमको गिवन ये है कि AOE का वैल्यू 40 डिग्री है, BOD हमें 35 डिग्री है। हमें फाइंड करना है AOC और सेकंड फाइंड करना है DOE ये वाला एंगल, और थर्ड फाइंड करना है BOF ये वाला एंगल। ये तीन एंगल हमें फाइंड करनी है। देखिए सबसे पहला हम जस्ट बताए थे कि अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये इस तरह से अगर इंटरसेक्ट कर रहा है ना, सॉरी इस तरह से, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। हाँ, ये वाला एंगल क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि सिंस AOE एंगल AOE एंड एंगल BOF are vertically opposite angles, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो हम बता सकते हैं कि एंगल AOE इक्वल टू एंगल BOF इक्वल टू AOE 40 है तो BOF भी हमारा क्या हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, फिर सिमिलरली हम बता सकते हैं कि BOD एंगल BOD इक्वल टू एंगल AOC ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये 35 है तो ये भी हमारा 35 डिग्री होगा। एक चीज आपको ध्यान देना है कि हम यहाँ पे सिमिलरली बना रहे हैं, आप भी डायरेक्ट मत बना दीजिएगा, आप ऐसे ही स्टेटमेंट इसका भी लिखिएगा फिर आप इसको सॉल्व कीजिएगा। तो ये 35 ये 40 तो ये भी 40 हो गया, ये 35 तो ये भी 35 डिग्री हो गया। एक चीज हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन पे टोटल 180 डिग्री बनता है। जस्ट हम बताएंगे कि सपोज कीजिए एक स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे ऊपर में भी 180 बनता है और नीचे में भी 180 बनता है, तो स्ट्रेट लाइन पे 180 बनता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पे हम बता सकते हैं कि सिंस AB इज अ स्ट्रेट लाइन, AB एक स्ट्रेट लाइन है, तो डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि एंगल AOE प्लस एंगल DOE प्लस एंगल BOD इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल एंगल एट ए स्ट्रेट लाइन फॉर्म्स 180 डिग्री। दैट मींस AOE 40 डिग्री है, DOE तो हमें फाइंड ही करनी है DOE, और BOD 35 डिग्री ऑलरेडी गिवन है 180 डिग्री।
तो ये फाइनली हमारा DOE 180 डिग्री माइनस, ये दोनों को ऐड करके जब इक्वल टू के उधर ले जाएंगे तो ये साइन चेंज हो जाता है, तो ये 75 है तो माइनस 75 हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनली 105 डिग्री आ जाएगा। तो DOE हमें भी यहां से फाइंड हो गया। दूसरा हम यहां से AOC भी फाइंड, BOF भी फाइंड कर लिए और फिर AOC भी यहां से हम फाइंड कर लिए। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। एक बार देखिए इस फिगर में क्या बोल रहा है कि AB पैरेलल है CD के और EF, यानी ABCDEF ये तीनों आपस में क्या है, पैरेलल लाइंस हैं और हमें वैल्यू फाइंड करना है x का और y का। अभी जस्ट हमने एक फिगर देखा था, हम अभी आपको इस तरह का कुछ देर पहले फिगर बताए थे, बोले थे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होता है। और एक चीज और कि ये एंगल और ये एंगल आपस में कोई इंटीरियर एंगल है और दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। सेम कॉन्सेप्ट यहां पे हम लगाएंगे। ध्यान से देखिए, यहां पे CD और EF आपस में क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। CD और EF आपस में पैरेलल लाइंस हैं। तो और x डिग्री और ये यानी एंगल CDF और एंगल DFE ये दोनों एंगल आपस में क्या है, को इंटीरियर एंगल है, तो दोनों का सम 180 डिग्री होगा। और दूसरी चीज ध्यान से देखिएगा तो एक चीज और आपको मालूम चलेगा कि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये एंगल क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, तो यहां से आप डायरेक्ट बता सकते हैं, कि चूंकि एंगल CDF एंड एंगल DBA आर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, और दोनों क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, तो यहां से हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि CDF इक्वल टू एंगल DBA। CDF हमारा 75 था और DBF हमारा क्या है, DBF y डिग्री। तो यहां से y हमारा आसानी से निकल गया 75 डिग्री। अब देखिए, आप ये बता सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल का सम 180 होगा और दोनों में रिलेशन क्या है, को इंटीरियर एंगल। तो ये आप बता सकते हैं कि एंगल CDF प्लस एंगल DFE इक्वल टू 180 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से, तो को इंटीरियर एंगल से। तो CDF 75 डिग्री है और DFE का वैल्यू हमें x लिए हैं 108 डिग्री, यानी यहां से x आप बता दीजिएगा 105 डिग्री। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन है। ये हमारे सामने कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं और थ्योरम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो काइंडली इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। पहला थ्योरम यही बोल रहा है कि कोई भी ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल होता है वो तीनों का सम 180 डिग्री है, ये आप हमें प्रूफ करके बताइए, और उसी को हम लोग जस्ट अभी देखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि कोई भी प्रूफ का कुछ रूल्स है, उसको हम लोग को फॉलो करना है। सबसे पहले तो जो भी चीज हमारे पास गिवन डाटा है उसको हम लोग लिखेंगे। सेकंड रूल है टू प्रूव, क्या प्रूव करना है वो लिखना है। फिर थर्ड में अगर कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो लिखना है। फिर फोर्थ में हम लोग प्रूफ लिख के पूरा हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, अभी हम लोग लेने जा रहे हैं एक ट्रायंगल। सपोज करते हैं कि ये एक हम लोग ट्रायंगल लेते हैं ABC और ये एंगल ले लेते हैं 1, 2 और 3।
तो लिखेंगे let us consider a triangle ABC। सबसे पहले ट्रायंगल कंसीडर करते हैं ABC। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC, ठीक है। टू प्रूव भी हमें यही करना है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, या इसी को आप लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये हमें 180 डिग्री के बराबर यही प्रूफ करना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन यहां पे कुछ हम करेंगे, कंस्ट्रक्शन हम यही करेंगे कि ए के थ्रू बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी ए के थ्रू यहां पे बीसी के पैरेलल एक लाइन एल ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल होगा बीसी के। ये गिवन था, ये टू प्रूव है, कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे थ्रू ए ड्रॉ ए लाइन L पैरेलल टू BC, ठीक है। और इसका नामकरण कर देते हैं, ये एंगल दे देते हैं 4 और ये एंगल दे देते हैं 5। अब यहां पे हम डायरेक्ट कर सकते हैं प्रूफ में हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले तो हम लोग ट्रायंगल में चलते हैं ABC में। अच्छा, उससे पहले एक मिनट ये देख लीजिए, चूंकि सिंस या इफ L पैरेलल है BC के, ठीक है, तो यहां से हम बता सकते हैं क्या कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल है, दो पैरेलल लाइन है और ये इंटरसेक्ट कर, ये एक क्या हो रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वैसे ही हम बता सकते हैं एंगल 3 और एंगल 5 भी, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, ये भी हो जाएगा हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये फर्स्ट, ये सेकंड इक्वेशन हम ले लेते हैं और दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5 हो गया। और एक चीज हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि जो 1 है ये दोनों में कॉमन आ रहा है, इसमें भी और ए ट्रायंगल में भी, तो इसको भी बीच में क्यों छोड़े, इसको भी ले लेते हैं। एडिंग एंगल 1 ऑन बोथ साइड, तो इधर हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 और इधर हो जाएगा हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5। अब देखिए यहां पे एक ट्विस्ट आया, एंगल 1 एंगल 4 एंगल 5, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो हम जस्ट बताए थे कुछ देर पहले स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री बनता है, तो नीचे में हमारा क्या बनेगा 180 डिग्री बनेगा, क्या 180 डिग्री बन गया। अब देखिए यहां से हम बता सकते हैं कि 180 डिग्री होगा, किसके द्वारा, एंगल सम प्रॉपर्टी ASP, स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री बनता है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री हो गया। या इसी को आप लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। ये यहां पे हमारा फाइनली प्रूव हो गया, प्रूव। अब देखिए जनरली हम लोग एक चीज देखते हैं, कुछ स्कूल्स में क्या कराते हैं, जबकि वो मेथड सही नहीं है, वो सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए ही वैलिड होगा। कुछ स्कूल्स में क्या हमने देखा है कि वो कहते हैं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल आप कंसीडर कर लो PQR, और चूंकि हम लोग जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का सारा साइड क्या होता है, इक्वल होता है, तो सारे साइड इक्वल होंगे तो सारे एंगल्स इक्वल होंगे, ये x ये x ये x, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 180 डिग्री, यानी x इक्वल टू 60 डिग्री।
तो बता दीजिएगा कि हर एक 60 डिग्री, तो हर एक एंगल का यानी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है। बट एक्चुअली में करेक्ट उतना नहीं है, क्योंकि ये जो वैलिड है ये सिर्फ हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए वैलिड होगा, बट जो अभी हम लोग ये प्रोसेस देखें ये किसी भी ट्रायंगल के लिए वैलिड होगा। तो इसको एक बार देख लीजिए। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक थ्योरम सेकंड है, इसमें बोल रहा है कि इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC and angle ACB of a triangle ABC meet at a point O, then angle BOC equal to 90 degree plus half angle है। देखिए एक्चुअल में इसका फिगर ये है, A है, B है, C है, और एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर एक पॉइंट पे आके मिल रहा है ओ पॉइंट। तो सपोज करते हैं कि एंगल OBC 1 लेते हैं, एंगल 1, और एंगल OCB हम एंगल 2 ले रहे हैं। हमें प्रूफ करना है कि BOC जो होगा 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल है वो। देखिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन दिया उसको लिख लेते हैं। तो गिवन हमें क्या है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC एंड एंगल ACB ऑफ ए ट्रायंगल ABC मीट एट अ पॉइंट O। तो लेट ABC be a triangle and OB and OC are bisector of angle ABC and angle ACB। ठीक है, ये हमें गिवन है। अब हमें टू प्रूव करना है। प्रूव यही करना है कि एंगल BOC इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल A। ठीक है, ये टू प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन इसमें कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम प्रूफ पे आते हैं। देखिए प्रूफ करने से पहले एक चीज बताते हैं। सपोज करते हैं कि ये हमारा दो लाइन है, ठीक है, या सपोज करते हैं कि ये हमारा एक लाइन है, ये एक लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो एंगल होगा और ये एंगल होगा दोनों सेम होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको बोले कि ये एंगल है कुछ और ये सपोज करते हैं AOD एक एंगल है और OB इसको बाइसेक्ट कर रहा है AOD को, दैट मीन्स कि AOB और BOD ये बराबर होगा, ये भी x डिग्री और ये भी x डिग्री। ये हमें समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए इस क्वेश्चन में डायरेक्ट प्रूफ पे हम लोग आते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये ट्रायंगल में चलते हैं OBC, यानी इन ट्रायंगल OBC। अभी जस्ट हम लोग प्रूफ किए हैं कि कोई भी ट्रायंगल में तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, वही को भी हम यहां अप्लाई करेंगे। देखिए तो एंगल OBC प्लस एंगल OBC प्लस एंगल BCO प्लस एंगल COB इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। यहां पे लिख दीजिएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। OBC ये एंगल 1 हम लिए हैं और BCO एंगल 2 लिए हैं और COB यहां पे COB ना लेके हम BOC लेते हैं, क्योंकि वहां पे भी हम लोग ऊपर में BOC ही लिए, तो BOC अच्छा लगेगा देखने में। BOC तीनों का सम 180 डिग्री। तो यहां से हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस एंगल BOC, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 लेके यहीं पे छोड़ देते हैं। अब हम लोग बड़ा बड़ा ट्रायंगल में जाते हैं ABC में। एक चीज यहां पे नोटिस कीजिएगा कि चूंकि OB
बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी को, यानी ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 ही होगा, ये भी याद रखना है। ओ सी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए सी बी को, यानी ये एंगल 2 है तो ये भी एंगल 2 ही होगा, यानी जो एंगल ये होगा वही ये होगा, जो ये एंगल होगा वही ये होगा। तो यहां पे हम बता सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी, बड़ा वाला ट्रायंगल है, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी बोल दीजिएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। ध्यान से देखिए, एंगल ए तो एंगल ए ही रहेगा, लेकिन एंगल बी क्या हो जाएगा, एंगल बी क्या है, दोगुना हो जाएगा ना, 2 एंगल है, क्योंकि वो भी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी को। तो छोटा वाला अगर एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1, यानी टोटल क्या हो गया 2 एंगल 1, 2 एंगल 1। वैसे ही सी एंगल भी क्या हो गया, डबल हो जाएगा 2 एंगल 2 के, 2 एंगल सॉरी एंगल 2 के डबल हो जाएगा 180 डिग्री। अब इसमें हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं 2 से वो दोनों साइड, क्योंकि ये 2 हट जाएगा। यहां पे हम लिख सकते हैं कि बाय डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड, 2 से अगर दोनों साइड डिवाइड करते हैं तो ये हो गया एंगल a अपॉन 2 और ये हो गया एंगल 1, एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। यहां से हम बता सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमारा हो जाएगा 90 डिग्री, इसको उधर फेंक देंगे तो माइनस एंगल a अपॉन 2, इसको इक्वेशन सेकंड ले लेंगे। अब देखिए, चूंकि LHS दोनों का सेम आ रहा है, यानी RHS भी दोनों सेम होगा। देखिए अब देखिए, तो यहां से हम बता सकते हैं क्या 180 डिग्री माइनस एंगल BOC इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल A अपॉन 2, ठीक है। दैट मीन्स यहां से हम बता सकते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना था, BOC इक्वल टू 90 प्लस हाफ एंगल है, हाँ, तो एंगल कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो BOC को हमको उधर ले जाना होगा। तो ये हो गया 180 डिग्री, 90 इधर आएगा माइनस 90, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस एंगल A/2 और वो उधर जाएगा तो माइनस एंगल BOC प्लस हो जाएगा। तो फाइनली यहां से हमारा 90 डिग्री प्लस एंगल A अपॉन 2 इक्वल टू एंगल BOC, दैट इज एंगल BOC इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल A अपॉन 2। ये हो गया हमारे यहां से प्रूफ। तो ये एक है इंपॉर्टेंट थ्योरम, ये भी है। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है कि इफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड then the exterior angles so formed is equal to the sum of two interior opposite angles। that means यही बोल रहा है कि सपोज करते हैं कि ये एक हमारा एक ट्रायंगल है, A B C, अगर ये ट्रायंगल का एक साइड आगे की ओर प्रोड्यूस हो गया, यानी ये D तक आ गया, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल होगा, सपोज करते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, ये एंगल 4 है। तो बोल यही रहा है कि अगर ABC ट्रायंगल है और एक साइड ट्रायंगल का अगर आगे कुछ पॉइंट D तक प्रोड्यूस हो गया है, तो प्रूफ यही करना है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन, ठीक है। तो गिवन में यही है हमारा, लेट ABC be a triangle and side BC produced to D। साइड BC D तक प्रोड्यूस कर गया, ठीक है। अब देखिए हमें टू प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ यही करना है कि जो एंगल 4 है वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर है,
यानी एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, या इसी को आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि एंगल ACD इक्वल टू एंगल CAB प्लस एंगल ABC। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट प्रूफ करना है। प्रूफ में हम बता सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, ट्रायंगल ABC में हम लोग देख रहे हैं, तो यहां से हम बता सकते हैं क्या कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। हम लोग जस्ट पढ़े एंगल सम प्रॉपर्टी, सबसे पहला थ्योरम यही पढ़े। तो यहां से हम बता सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो होगा वो 180 डिग्री माइनस एंगल 3 होगा। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। अब देखिए, अब सिंस BD क्या है, स्ट्रेट लाइन है, BD इज स्ट्रेट लाइन एंड AC intersects on it। यहां से बता सकते हैं क्या कि एंगल ACB प्लस एंगल ACD इक्वल टू 180 डिग्री, यानी दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर के द्वारा। ये हो जाएगा हमारा LP लीनियर पेयर। यहां से हम बता सकते हैं एंगल 4 प्लस एंगल ACB हमारा क्या है, एंगल 3 है, और ACD क्या है, एंगल 4 है, ये भी हमारा 180 डिग्री के बराबर हो गया। ठीक है, इसको इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। एक काम कीजिएगा, इसको यहीं पे इक्वेशन फर्स्ट ही छोड़ दीजिएगा। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट उतना ही छोड़ दीजिएगा। तो यहां से हम बता सकते हैं क्या कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन चूंकि RHS दोनों का बराबर हो गया तो LHS भी आपस में बराबर होगा। दैट मींस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो एंगल 3 तो ऐसे ही कट गया। यहाँ पे हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ये यहां से हमारा प्रूव्ड हो गया। यहां से हम बता सकते हैं ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर है। एक हमारे सामने एक क्वेश्चन है जिसमें बोल रहा है कि TQ और TR बाइसेक्टर एंगल Q का और एंगल R का, और हमें दिया हुआ है कि QPR इक्वल टू 80 डिग्री और PRT 30 डिग्री। हमें फाइंड करना है TQR और QTR। देखिए, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप बस चुटकियों में बनाना है। जहां तक अभी हमने बताया उसके अकॉर्डिंग अभी बनाएगा तो 2 सेकंड में ऐसे ही आप जवाब डायरेक्ट बताएगा, वरना वो प्रोसेस के जैसा ऐसे ही रट्टू तोता के जैसा लिखते जाएगा तो बहुत ज्यादा आपको टाइम लगेगा। अब आपको ट्रिक बताते हैं कि कैसे हम इसका आंसर फटाक से बना सकते हैं। और देखिए, ये हमको मालूम है 80 डिग्री है, इसके लिए भी जस्ट एक फॉर्मूला पढ़े। एक चीज याद रखिएगा बार बार कि ये जो है QT, ये Q एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। दैट मींस ये एंगल जो होगा वही ये एंगल भी होगा, और TR बाइसेक्ट कर रहा है एंगल R को, यानी ये जो एंगल होगा वही ये भी एंगल होगा, यानी ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री ऐसे ही हो गया। ठीक है, ये हमको एक एंगल निकालना है, हमें फाइंड क्या करना है ये ध्यान देना है। TQR ये एंगल ये निकालना है और दूसरा एंगल हमें ये निकालना है। ठीक है, तो ये तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि एंगल QTR इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल A। दैट मींस 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल 80 डिग्री था तो 40 डिग्री हो जाएगा। तो 40 प्लस 90 कितना हो गया, 130 डिग्री।
तो ये हमारा ऐसे ही निकल गया 130 डिग्री। अब हमें फाइंड ये करना है, तो ध्यान से देखिए ये ट्रायंगल बन गया क्या, क्यू टी आर एक ट्रायंगल है। तो अगर एक एंगल हमको ये सपोज करते हैं कि x मान लेते हैं, ठीक, तो x प्लस 130 प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ से x नहीं निकाल लेंगे हम, 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री सो इक्वल टू 20 डिग्री। तो ये हमारा 20 डिग्री निकलेगा। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो ये सब क्वेश्चन धड़ाधड़ बनते चल जाएगा। ये दो प्रॉब्लम्स हैं हमारे सामने, इन दोनों प्रॉब्लम्स में हम लोग देखेंगे, और चूंकि हम लोग लाइंस एंड एंगल्स का बहुत अच्छे तरीके से आज हम लोग समझ चुके हैं, तो देखिए ये क्वेश्चन हम लोग कैसे तुरंत बना सकते हैं। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, उसमें आपको AB पैरेलल CD के बोल रहा है और FXE फाइंड करना है। दैट मींस आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। ध्यान से देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को आपको हम बता रहे हैं। देखिए आपका AB और CD पैरेलल है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं क्या, CEF सिंस AB पैरेलल CD, तो एंगल CEF इक्वल टू एंगल EFB और ये इक्वल है एंगल CEF। तो एंगल CEF हमारा 110 डिग्री है, तो एंगल EFB भी हमारा कितना हो गया, 110 डिग्री, ठीक है। अब देखिए चूंकि ये पूरा हमारा 110 डिग्री है, ये 50 है, तो बचा हुआ ये वाला एंगल कितना होगा, 60, ठीक है। एक चीज और, CD एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री बनता है, ये 110 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो दोनों का सम कितना हो गया, और प्लस ये वाला एंगल का सम, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री में से और दोनों एंगल का सम करके माइनस कर दे तो बचा हुआ एंगल निकल जाएगा। दैट मींस 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री प्लस 30 डिग्री, दैट इज 140 डिग्री। तो 180 माइनस 140 इक्वल टू 40, तो ये हमारा बच गया 40 डिग्री, है ना। अब खुद सोचिए, एक एंगल हमारा 60 है, दूसरा 40 है, तो तीसरा एंगल क्या होगा, अगर तीन एंगल का सम 180 है और दो एंगल गिवन है 60 40, तो तीसरा क्या होगा, 60 प्लस 40 100, 180 माइनस 100 80, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया, 80 डिग्री। इसी टाइप से सेकंड देखिए, सेकंड तो और इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। QT आपका क्या है, परपेंडिकुलर है PR के। सबसे बड़ा आपको हिंट यहीं पे दे दिए, एक 90 डिग्री यहाँ पे आपको गिवन है, ठीक है। अब आप QTR ट्रायंगल में जाइए, ये 40 है, सॉरी ये 90 है, ये 40 है, दोनों का सम कितना हो गया 130, हाँ। तो बचा हुआ एंगल कितना हो गया 50 डिग्री, क्योंकि कोई भी ट्रायंगल में तीन एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहां से x हमारा फाइंड हो गया, x हमारा निकल गया 50 डिग्री। अब देखिए, अब क्या आप कीजिए कि ये एक ट्रायंगल में चल रही है PRS में, तो PRS में जाएगा तो एक 30 डिग्री है, दूसरा 50 डिग्री है, तो इसमें भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 होगा। ये फॉर्मूला यहाँ पे भी लगेगा, 30 प्लस 50 80, और ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया 180 माइनस 80 100 डिग्री। और एक चीज हम लोग क्या जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री बनता है, दैट मींस ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है ना QR लाइन को। तो यहाँ पे बता सकते हैं क्या, यहाँ पे टोटल जो एंगल बनेगा वो हमारा 180 डिग्री बनेगा। यहाँ पे टोटल एक हमारा 100 डिग्री है, तो दूसरा क्या होगा 180 माइनस 100 दैट इज 80 डिग्री, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अब आप क्या कीजिए कि जितने भी आपके NCERT के प्रॉब्लम्स हैं, RS अग्रवाल के प्रॉब्लम्स हैं, RD शर्मा के प्रॉब्लम्स हैं,
या जो भी बुक आपको क्लास 9th के मैथमेटिक्स के अच्छे लगते हैं उनको आप क्या कीजिए कि सारे लाइंस एंड एंगल्स के A to Z क्वेश्चन कर जाइए। जितने भी थ्योरम्स हैं उनको एकदम चटनी बना देंगे। कुछ और थ्योरम्स हैं बेसिक जिसको हमने अभी नहीं कराया, हमें जो एकदम VVI लगा, जो हमें लगा कि नहीं ये बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, उनको हमने कराया है। कुछ और भी बेसिक थ्योरम्स हैं जो आप खुद से भी चाहेगा तो पढ़ के कर सकते हैं इजीली। तो आज के लिए इतना ही। काइंडली आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जितना से जितना हो सके वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी व्यूअर्स ऐसे हैं जो देखते हैं बट ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। तो काइंडली दोस्तों सपोर्ट कीजिए, और जितना सपोर्ट कीजिएगा उतने ही हम और अंदर से मोटिवेट होंगे, और जितने मोटिवेट होंगे और दुगना स्पीड से हम काम करेंगे। और जैसे आने वाला जो हमारा लेक्चर होगा वो हमारे लिए आप लोगों के लिए और इम्पोर्टेंट होगा। उसमें हम सारा NTSC का प्रॉब्लम्स देखेंगे, जो भी एकदम स्टैंडर्ड लेवल के हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। आज के चूंकि हम लोग का फर्स्ट क्लास है लाइंस एंड एंगल्स का, तो इसमें सारा हमने बेसिक बता दिया। आपको इतना तो हम कॉन्फिडेंस ला ही दिए हैं कि अगर कोई भी इस टाइप का प्रॉब्लम्स है तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं, या अगर कोई थ्योरम्स प्रूफ करने के लिए है तो उसमें आप सोच सकते हैं कैसे कैसे करना है। वो प्रोसीजर एक माइंड में आपके दिमाग में बन जाएगा आज के लेक्चर देख के, ठीक है। तो यही रिक्वेस्ट है कि जितना से जितना उसके जिसको भी डाउट है, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं है ना, उनको सारे को शेयर कीजिए जिनको भी लाइंस एंड एंगल्स में डाउट है, ताकि लाइंस एंड एंगल एक ज्योमेट्री का ऐसा चैप्टर है जो आपका कभी जीवन में पीछा नहीं छोड़े, ठीक है। और ज्योमेट्री एक अपने आप में एक बहुत बारूद वाला चैप्टर माना जाता है। ज्योमेट्री इतना आसान नहीं है, ज्योमेट्री है बहुत इंटरेस्टिंग, लेकिन हाँ ज्योमेट्री बहुत लोग को हार्ड लगती है। अलजेब्रा भी वही है, अलजेब्रा है बहुत इंटरेस्टिंग, लेकिन जनरली जो 6 क्लास के बच्चे होंगे, 7 क्लास के बच्चे होंगे, उनको पढ़ाते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं बहुत हार्ड है, बट एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है। पॉलिनोमियल्स या ये हमारा पॉलिनोमियल क्या है, जो भी हमारा अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, वो सारा बहुत इंटरेस्टिंग है। एक अपने आप में एक रिसर्च सेंटर है आप बोल सकते हैं। हर एक चीज से आप कुछ ना कुछ चाहें तो उसे एक नया डेराइवेशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पाइथागोरस थ्योरम है, उसको आप चाहें तो और भी मेथड से ट्राई कर सकते हैं सॉल्व करने का, है ना। पाइथागोरस थ्योरम है, वो भी एक ज्योमेट्री का ही पार्ट है, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग को बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आते हैं उसको। ट्रिगोनोमेट्री में नहीं, फिजिक्स में भी आते हैं। लाइफ के हर एक पड़ाव को वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो काइंडली लाइंस एंड एंगल्स को आप इजी लेके छोड़ मत दीजिएगा। बहुत लोग को अगर समझ में आ गया इसको तो काइंडली इसको रिवाइज करते रहेगा। इसको ये मत सोचिएगा कि नहीं हमने तो समझ लिया, इसका कोई काम नहीं, इसको छोड़ते हैं, नहीं। सबसे बड़ा आपका दिक्कत यही है, इसको छोड़ देंगे तो आपको फ्यूचर में बहुत दिक्कत होगी। तो काइंडली इसको जितना से जितना हो सके बनाइए, जिधर से आपको क्वेश्चन लगे उठा के बना जाए, और जो भी डाउट लगे आप काइंडली हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, देखते रहिए और जितना जितना हो सके शेयर कीजिए।